Okay. Good evening. It's 9:07. I'm Sagarika Mitra, and you're watching this live broadcast on Jan Ki Baat. Joining me this evening is the spokesperson and vice president of ISKCON in Kolkata, Radharaman Das ji. Hare Krishna, Radharaman ji. Rashmi Hare Samant, Krishna. former president of the Oxford Union and a global human rights activist, Hindu rights activist. She's been raising her voice very, very strongly for about what has happened in Bangladesh. Kushal Barun Chakrabarti, a prominent leader, a teacher, and a prominent Hindu voice from Bangladesh. He's joining us from Dhaka. He's been there on the ground and he's actually seen, he's been traveling across Bangladesh. He's been going to Chittagong very often. He's been getting us reports on what's happening on the ground. But today, as we join you, I must inform our viewers that in across 700 locations in 150 countries, there were protests led by ISKCON. The chants of the Kirtan, the chants of Hare Rama, Hare Krishna resonated across the globe today in protest of what happened in Bangladesh. I heard Radharaman Das ji in a video appeal to people across the globe. He sought solidarity for the victims of barbaric violence in Bangladesh, violence that ripped Bangladesh apart at the time of one of the holiest festivals of Bengalis and Hindus, which is Durga Puja. The scenes on the day of Ashtami were bone chilling, and since then there have been attacks, brutal attacks on Hindus from the devotees of ISKCON while saving, their faith, lost their lives. A youngster called Manik Saha, while saving, a Durga Pandal, was killed. Some numbers, those on the ground tell us the numbers are much more than what is being reported. There has also been a clampdown on the internet. Radharaman Das ji, uh, हरे कृष्णा. मैंने आपने जो वीडियो अपील किया वो सुना. आपने जैसे प्रोटेस्ट लीड किया है, आप जितनी प्रखरता से इस इशू को लेके आप बोल रहे हैं, एक आपकी बात मुझे मेरे मुझ तक वो रह गई जब आपने कहा कि जो लोग सोने का नाटक कर रहे हैं या जो लोग इस आवाज को ना चाह के भी नहीं सुन रहे हैं, जब जो सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हो रहा है हिंदुओं का बांग्लादेश में, और इस बार जो दुर्गा पूजा अष्टमी के दिन से जो शुरू हुआ, अभी जो मास्टरमाइंड है या जिन्होंने जो वायलेंस ट्रिगर हुआ, जिनको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, उनका नाम इकबाल हुसैन है, वो 35 इयर्स ओल्ड है. अभी तक ये बात सामने नहीं आया है, या सरकार, बांग्लादेश की सरकार से काफी सारे अश्योरेंसेस आए हैं, पर ये अभी तक सामने नहीं आया है कि किस ग्रुप ने इसको किया. क्या ये एक प्री प्लान कंस्पिरेसी था, जबकि सारे जो सबूत निकल के आए हैं वो उसके लिए है. आप जो जिन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए थी, या आप जो कह रहे थे कि जो सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं वो अभी तक जागे नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये जो आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है आज, अपना कीर्तन प्रोटेस्ट जो आपने किया है, क्या ये उनको जगाएगी आज? एक्चुअली बांग्लादेश में जो हिंसा का जो चक्र शुरू हुआ वो 13 अक्टूबर से शुरू हुआ, और ये पहली बार नहीं हो रहा है. 5 साल पहले भी हमारे इस्कॉन के 2 ब्रह्मचारी थे, उनका गला काट के फेंक दिया गया था, मारे गए थे. लेकिन उनकी न्यूज सिर्फ बांग्लादेश के 2 टीवी चैनल ने और कुछ न्यूज़पेपर ने दिखाया, तो उसका एक भी इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया था. फिर पिछले साल ही हमारे बांग्लादेश के एक मंदिर में पूरे मंदिर को इतने शीशे तोड़ दिए और सामान को लूट के ले गए. तो ये चलते आ रहा है. और मैं भी एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि in 70 years the minority population has reduced by 70%. तो हमको सोचना पड़े, जनरली पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ रही है, सभी की बढ़ रही है, ये कैसे हो रहा है कि एक देश में एक जो समुदाय है उसकी 70% आबादी कम हो गई और पूरी दुनिया एकदम चुपचाप से देख रही है जी. इस बार जब घटनाक्रम शुरू हुआ 13 अक्टूबर से, तो हम लोग जस्ट सुन रहे थे फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा कि हो रही है, लोग चीख पुकार रहे थे और काफी लोग मतलब पीड़ित कह रहे इंडियन मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे. फिर जब 15 अक्टूबर को दसवीं के दिन ये घटना हुई तो हमारे बच्चों को मार दिया, और तो फिर हमने प्रधानमंत्री के रेफरेंस को फोन किया. उसके बाद नेक्स्ट दिन यूनाइटेड नेशन को मैंने फोन किया, ईमेल किया और ट्विटर में उनको टैग किया. लेकिन वो भी 2-3 दिन सो गए. लेकिन जब हमको एक बात पता जब तस्वीर आई बांग्लादेश से, हमारे परिवार के एक पूरी महिलाओं के जितने भी मेरा सदस्य उनका रेप किया,
उनमें 2 बच्चियां भी थी, उनका भी रेप किया, और जो एक 10 साल की लड़की थी उसका देहांत हो गया। और एक जन ने रेप नहीं किया, तो मॉब ने किया। तो जब ये चीजें निकलकर पूरे विश्व में हमारे तक जाने लगे, तो बहुत ही व्यथित हो गए, और खुद वो रास्ते में निकलने लगे। प्रोटेस्ट संडे को हमारा प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क में शुरू हो गया, फिर रशिया के कई प्रांत में लोग निकले रास्ते में। फिर मीडिया को हमने ट्वीट किया उसको, फिर मीडिया ने उस न्यूज को पकड़ा, बोले कि अगर आप बोलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जानते क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देंगे कि ऐसे ऐसे जैसे लड़की का हुआ ये होगा, तब हम कवर कर देंगे। तो उसके बाद में ऐसे कवर करना शुरू किया, इंटरव्यू जब हमने बताने लगे कि ऐसे हो रहा है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में यूनाइटेड नेशन ने कंडेम किया, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कंडेम किया जी। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, ट्रांसफर किए। लेकिन आज जो 150 देशों में और सभी हिंदू सिर्फ इस्कॉनी नहीं है, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। ट्विटर पर मैं देख 500 मिलियन ट्वीट्स जो था ट्रेंड उसने किया। और आप भी देखेंगे ट्विटर में एक के बाद एक यूके के प्रधानमंत्री के कार्यालय से ट्वीट आ रहे हैं, और ऐसे काफी लोग अभी बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे हिंदू तो बहुत पहले से मरते आ रहा है, लेकिन जब तक हम लोग निकल कर रास्ते में नहीं आएंगे तो लगता है कि हमारी आवाज सुनेंगे। जी जी। राधारमण जी, आपका ये कहना है कि जब तक हम रास्ते पे नहीं आएंगे, या जब तक जो हिंदुओं के साथ, चाहे वो बांग्लादेश हो या चाहे वो देश के किसी कोने में हो, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, स्पेशली कट्टरपंथियों के हाथ से इनके खिलाफ अगर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर लोग बाहर नहीं आके उसके खिलाफ अगर बात नहीं करेंगे, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस है, अगर वो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि मेरे कुछ और सवाल है, पर कुशल वरुण चक्रवर्ती जी जो टीचर है, बहुत प्रखर तरीके से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में एक बहुत क्लियर पिक्चर देने वाले हमसे। मैं आपसे बांग्ला हिंदी दोनों में सवाल पूछूंगी, और फिर ये व्यूअर्स के लिए हम वो ट्रांसलेट करेंगे। रश्मि, आई एम जस्ट कामिंग टू यू। কুশলদা, আপনার সাথে অষ্টমীর দিন থেকে আমরা কথা বলছি। আপনি বলছেন যেটা হয়েছে, যেটা গ্রাউন্ডে যে স্কেল অফ ভায়োলেন্স হয়েছে, ওইটার অ্যাকচুয়াল পিকচারটা দুনিয়ার সামনে আসছে না। আবার অ্যাটাকস হয়েছে। বাংলাদেশ শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট অ্যাসিওরেন্স দিয়েছে, আরএফ ডিপ্লয়মেন্ট বেড়েছে, ঝড়টা হয়েছে, কিন্তু ঝড়টা শেষ হয়নি, এখনো অ্যাটাকস হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি পিকচারটা কি? আপনি হিন্দুদের জন্য খুব স্ট্রংলি কাজ করেন ওখানে, আপনি আপনার চোখের সামনে যেটা ভায়োলেন্স হয়েছে ওটা আপনি দেখেছেন। আজকে পিকচারটা কি? আজ গ্রাউন্ড पे সিনারিও क्या है? নমস্কার দিদি, আমি কি বাংলায় বলবো না হিন্দিতে বলবো? আপনি যেটাতে কমফোর্টেবল, আপনি যদি বাংলায় বলতে চান আপনি বাংলায় বলুন, আমি ওটা হিন্দিতে ট্রান্সলেট করে দেব। আচ্ছা, আমি আসলে বলবো যে বাংলাদেশ আমার কথা ইকো হচ্ছে মনে হচ্ছে দিদি। আপনি নিজের কানেকশনটা ঠিক করবেন, ওটা ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, বাংলাদেশে আসলে যে বাস্তবতার মধ্যে আমরা আছি, সেখানে আসলে এই যে আমরা যে ঘটনাটা আমরা এই কুমিল্লার নানুয়ার দিঘির পারে দেখলাম, এটা হয়তো অনেক বড় পরিসরে হয়েছে দেখে আজকে আপনাদের এই মিডিয়া আসছে, কিন্তু এই ঘটনাটা মানে নিয়মিত ভাবেই চলে আসছে। বিশেষ করে গত 10 বছরে এর ভয়াবহতা আমরা দেখছি। আপনি জানেন যে বাংলাদেশে গত 10-12 বছরে যে যত ঘটনা ঘটেছে, আমার যতদূর মনে পড়ে যে ঢাকা শহরে একটি হাই স্কুলের টিচার, তিনি মানে শিক্ষক, তাকে ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলে, আঘাতের কথা বলে যে এই ঘটনাটা শুরু হয় 2008 বা 9 সালের ঘটনা। এর পরের থেকে কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে আমরা তারপরে দেখলাম সাতক্ষীরা, দিনাজপুরের চিরিবন্দর, তারপরে আমরা রামু, হাটহাজারী, এবং এই ঘটনা তারপরে পাবনার সাথিয়া, মানে অর্থাৎ ঘটনাগুলো কেউ যদি একটু ধরেন, আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমি ছাত্রদের পড়াই, কেউ যদি আমার ক্লাসে আমার কোনো ছাত্র যদি একদিন এসে বলে স্যার আমার নবীজির নামে কিছু বলেছে, সাথে সাথে কেউ কোনো প্রমাণ খুঁজবে না, কিচ্ছু খুঁজবে না,
হুড়মুড় করে আমার বাসায় চলে আসবে, ভাঙচুর করবে। এবং বৃহস্পতিবার আমাদের বাংলাদেশে জানেন যে শুক্রবার দিনটা বাংলাদেশের একজন সংখ্যালঘুদের জন্য যে কত বড় আতঙ্কের একটা দিন, এটা বাংলাদেশে আমি বাস করি আমরা জানি। বাংলাদেশে যত ঘটনাগুলো ঘটেছে সব শুক্রবার হয়েছে, কারণ শুক্রবার দিনটা জুম্মার বার, সবাই একসাথে নামাজ পড়ে। ওই ঘটনাগুলো কি করে, বৃহস্পতিবার দিন তারা সারারাত্রি বসে ফেসবুকে প্রচার করে, করার পরে তারপর শুক্রবার দিন নামাজের আগে তারা এই করে মানুষকে, তারপরে মসজিদের মাইক দিয়ে লোক জড়ো করে। কুশলদা ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে রুকছি একটা, আমাকে আপনি তো ওখানে আছেন, আপনার কাছে কি খবর আছে যে ইকবাল হোসেন যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সে কোন গ্রুপকে বিলং করে? এটা প্রি প্ল্যান ছিল কিনা? আমি এই কথাটা বলতে চাই না যে সেটা হলো যে সে আওয়ামী লীগ করে না বিএনপি জামাত করে, এটা আমার দেখার বিষয় না। সে তার কাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করছে, আক্রমণটা হিন্দু সম্প্রদায় হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক দল কি বিলং করে তাতে কি যায় আসে? এই যে যারা নির্যাতিত মানুষেরা ভিকটিম হয়েছে, এত মানুষেরা, বিশেষ করে রংপুরের একেবারে দারিদ্র সীমার নিচের মানুষেরা ভিকটিম হয়েছে। আজকে দুনিয়া জানতে চায় কেন কি একটা ক্লিয়ার পিকচার লোকেদের সামনে আসছে না। গ্রাউন্ডে এমনি কত ভিকটিমস আছে, কত ইনজুরিজ হয়েছে, কত বাড়ি জ্বালানো হয়েছে, কত জায়গায় তছনছ হয়েছে, কত ডেথস হয়েছে, আপনার কাছে অ্যাকিউরেট ফিগারটা কি আছে? যেমন আমাদের এখানে যে মন্দির তো 500-র উপরে আমাদের এখন পর্যন্ত, আমি হয়তো আরো ভালো করে আমরা আরো করলে পরে তথ্য আরো বেশি বাড়বে বই কমবে। এবং আপনি জানেন যে সেই ভিকটিমদের মধ্যে যে প্রথম যে কুমিল্লাতে যে প্রথমে সুধীন চন্দ্র সাহা মারা যায় কুমিল্লার চান্দ্রমণি কারিবাড়িতে, এবং এরপরে চাঁদপুরে যে আরেকজন শিক্ষক মারা যায়, এবং তার পরবর্তীতে ইসকনে আপনি দেখেন যে প্রান্ত দাস এবং তারপরে যতন সাহা, এবং গতকাল পর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখছি যে গতকাল পর্যন্ত আরো একজন মারা গেছে যারা আহত হয়েছে। সে মন্দিরের হ্যাঁ, আপনার কাছে আসছি, আপনি একটা আমাদের পিকচার দিয়েছেন, আমি ওটাকে আমাদের ভিউয়ার্স যারা জয়েন করছে ওরা বিভিন্ন ভাষায়, মানে আমি ওনাদেরকে এটা ট্রান্সলেট করে বলছি। সো কুশল বারুন চক্রবর্তী, who's a teacher, who's been on the ground, who prominently raises his voice for Hindus, प्रखरता से उनके हित की बात करते हैं, वो ग्राउंड पे थे। उनका आज ये कहना है कि आज वर्तमान में 500 से ज्यादा injuries है, 500 Hindus have been attacked, they've been injured, the number could be higher. The death toll as of now, what we are hearing could be at least 10. There is no confirmation, but we will get you a confirmation soon. Hundreds of Hindu homes have been torched in Bangladesh. The most affected areas have been Kamila and Rangpur. You have seen pictures of the horrifying attack on ISKCON in Noakhali. For those who've tracked the history of this persecution have known that this is not the first time that Hindus have been targeted in Noakhali. In Hindi, if I have to translate what Kushalda has just told us, कि 500 से अधिक लोग, 500 से अधिक ऐसे लोग हैं बांग्लादेश में जो इस कम्युनल वायलेंस में, जो अटैक हुआ है हिंदुओं पे, वो फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए अटैक में 500 से ज्यादा इंजरीज है। डेथ टोल जो हम अभी सुन रहे हैं एटलीस्ट 10 है, जिसमें राधा रमन दास जी ने जो पहला चिट्ठी भी लिखा, UN has been forced to take note because of a letter written by Radha Raman Das ji. They have responded, now we are getting in global condemnation. In that letter, उस चिट्ठी में राधा रमन दास ने उस 10 साल की बच्ची के बारे में भी बात किया है जिसके साथ एक मॉब ने रेप किया था। रश्मि सामंत, like I told you, সাগরিকা দিদি, আমার মিনিটে এখানে 500 থেকে বেশি আমি সম্ভবত বলেছি যে মন্দির, কারণ কি মন্দির যেমন এক এক মন্দিরে 5-10টা করে মূর্তি থাকে, এরকম ভাবে হয়তো মন্দিরের সংখ্যা হয়তো 150 হবে, কিন্তু মূর্তির সংখ্যা হয়তো 500-র বেশি, এবং ভিকটিমও এরকমই হবে। কিন্তু ভিকটিমদের যে আসলে সারা বাংলাদেশের ফিগার গুলো কিন্তু এক জায়গায় এখনো পর্যন্ত আমরা এক জায়গায় করতে পারিনি। আর যাদের নাম বললাম মানুষগুলো মারা গেছে প্রায় 5-7 জন মানুষ। Okay. So once again, giving you एक और अकाउंट मैं आपको बता देती हूँ। कुशलदा ये कह रहे हैं कि 5 से 6 लोग ऐसे विक्टिम्स हैं who have succumbed. तो 5 से 6 लोगों की हत्या हो गई है इस कम्युनल वायलेंस में। 500 से ज्यादा मंदिरों पे अटैक हुआ है, उससे ज्यादा मूर्तियों पे, जो हिंदू भगवान है उनकी मूर्तियों को वैंडलाइज किया गया है। Hundreds of Hindu homes have been torched and burnt. This is the account that is coming in from the ground, from someone who has seen the scale of the violence. Rashmi,
you've been raising your voice very strongly. Currently, you are in Udupi. We've also seen the kind of persecution you have faced in the past, or the kind of attacks that you have faced in the past for raising your voice for the Hindus. अगर मैं आपको बता दूं, former president of the Oxford Union, Rashmi today almost every minute वो पोस्ट कर रही थी, हर लोकेशन के बारे में लोगों को जागरूक कर रही थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट है. अपनी तरफ से रश्मि ने भी खुद बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठाई है. Rashmi, are you disappointed by the response that we are getting in from the quarter? Should it have been a little more stronger? When it comes to this kind of large scale violence that has taken place in Bangladesh today, the conspiracy seems to unravel after the arrest of this man called Iqbal Hussain, a 35-year-old man who went ahead and placed the Quran at the feet of Lord Hanuman in a pandal in Kamila. That was the incident that triggered this violence. So does it, the conspiracy is unraveling, but somehow is the condemnation just restricted to some tweets? Is the condemnation just restricted to possibly a message? And you have protests led by the ISKCON. They forced the world to take note. Hindus have forced the world to take note. But are you disappointed that this has not garnered the kind of attention it should have? Well, Sagarika ji, I think first and foremost, as someone who's worked a little bit in the Hindu activism field, I feel that that expecting anything from the global community is too much for the Hindu community, because we've never received any sort of condemnation or any sort of support when we've been wronged, and that too wronged in a very, very bad way. I think not too long ago, an 8-year-old boy was arrested by the charges of blasphemy in Pakistan, and we took to the streets in London for that. And after pushing and prodding and sending multiple letters to the Pakistani High Commission and the government, we were able to get some protection for the boy. And there was no global condemnation of that as well. I mean, can you imagine an 8-year-old boy being arrested for blasphemy and facing a possible execution, something he doesn't even understand, a small boy, a small Hindu boy, and his crime is just being Hindu. And in Bangladesh, the population has fallen from 22% to 8%, and this is not something that's happening today. Something of this level as well is not something that's happening today. Worse things have happened in the past. So I think expecting anything from the global community is the last thing that we as Hindus are doing. But I'm really glad that Hindus are mobilizing more. And we are forcing the world to, take note, and we are putting our heads down that enough is enough. But I'm very disappointed that even the small condemnation that's coming out from certain quarters of the global community is still hell-bent on being politically correct. They're not pointing at the root cause of why all this is happening and what is happening. Some people are saying things like, an unfortunate event or something like unexpected event. It is not unexpected. The Hindu population did not suddenly one day fall from 22% to 8%. It's been happening systematically, and if it's been happening for so long, then definitely the state has to be hand in glove with the system that is causing this persecution. And for people in power to say things like unfortunate, unexpected, or things like these, small things keep happening is an insult to our slain brethren. And it's very disappointing to see this kind of pettiness, even when it comes to the support and condemnation that we've been getting, because we are generally suffering, and the least that our people deserve is dignity after they've suffered so much. And it's absolutely राधारमन जी, आपने जो आज किया है इस स्केल का जो प्रोटेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, 150 देशों में 700 लोकेशंस पे प्रोटेस्ट हुआ है, और ये प्रोटेस्ट उस दिन से शुरू हो चुका था जब ये खबर, जो वीडियोस हमने देखी, जो दर्दनाक वीडियोस हमने देखे, अष्टमी के दिन अगर माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, अगर दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा मूर्तियों को अटैक किया जाता है, अगर हिंदुओं को मार दिया जाता है, तो इस तरह की जो बर्बरता आज सामने आ रही है, आपने उसके बारे में बात
बात किया है, आपके उस लेटर की वजह से यूएन से कॉन्डेमनेशन आया है, ग्लोबल लीडर्स आज इसको कंडेम कर रहे हैं। पर भारत सरकार या जो वेस्ट बंगाल में जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, या वहां के कुछ जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो अपने आप को इंडियन सेक्युलर फ्रंट के चीफ कहते हैं, उनकी भाषा भी हमने सुना है, उनकी तरफ से भी जो बयान आया है वो भी हमने सुना है। जब ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है तो आपको क्या लगता है, ये जो पूरा प्री प्लान परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज जो हो रहा है, व्हाट इज द लार्जर एजेंडा बिहाइंड इट? राधारमण जी, आप अगर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी। हमने सुना कि एक यहीं पर बंगाल का जो एक इस्लामिक सेक्युलर फ्रंट का वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि जो भी हमारी किताबों को इस तरह से अपमानित करेगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। लेकिन इकबाल हुसैन का नाम आने के बाद से तब से उनके मुंह में ताला लग गया है। तो क्या अगर उनके खुद के लोग उनकी किताब का अपमान करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर वो दोष नहीं लगता? एक्चुअली वो अपने आप को खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ये तो एक बहाना है कि एक षड्यंत्र के जस्ट एक प्रिटेक्स्ट में उनको बस चाहिए कि हिंदुओं को मारना है। अभी मैं जस्ट बात कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि इकबाल हुसैन के पकड़े जाने के बाद में मामला शांत हो गया, पता चल गया कि उनका ही समुदाय का था तो थमना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। कल वहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर है नवाखाली में, इस्कॉन मंदिर के पास में, वहां पर नमाज जो उनके पूजा होती है, नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले उन्होंने पथराव किया। आज भी खबर आ रही है कि लक्ष्मी पूजा वहां पर चल रही है, लक्ष्मी पूजा में भी वहां पर पंडाल तोड़े। तो इनका ये नहीं है किसी ने अपमान किया या ये किया, उनको एक प्रोटेक्ट है कि किस तरह से जो बाकी 8% भी हिंदू बचे हैं उनको जल्दी से समाप्त करें। तो मैसेज समझना पड़ेगा। इल्यूजन में रहेंगे तो ये हम अपने आप को धोखा मानते हैं। अब विश्व सोचना चाहिए कि ये जो क्लेंजिंग चल रहा है अभी से नहीं चल रहा है, 1947 में और अभी के जो पॉपुलेशन में, हिंदू के पॉपुलेशन में 70% हिंदू है नहीं है। तो ये हमारे राजनेता भारत में हम देखते हैं कि साधुओं की हत्या हो गई, यहाँ पे भी दुर्गा पूजा के विसर्जन में पुलिस गोली मार देती है जी। हिंदुओं की हालत सभी जगह खराब है। राधारमण जी, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें है, भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीदें है? हम एक्चुअली हम लोग को दूसरे से उम्मीद करना छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक वी हिंदूज हमको खुद निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हिंदू लोग बहुत, मैं देखता हूँ ट्विटर में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा और कोई नहीं आने वाला बचाने। खुद निकलना पड़ेगा। और जिस दिन हिंदू लोग भी, जैसे ये आप देखेंगे जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं वो विक्टिम नहीं है लेकिन कार्ड बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन रियल विक्टिम्स हम लोग हैं। हमको कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं, हम लोग विक्टिम है, हिंदू आर विक्टिम। और बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारे एजुकेशन और सबको लेकर बहुत षड्यंत्र के सनातन धर्म को समाप्त करने का प्लान करके रखे गए हैं। तो जो रियल विक्टिम है उनको डटना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। राधारमण जी, अभी तक कुछ कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का ये सस्पिशन है कि जो जमाते इस्लामी ग्रुप है बांग्लादेश में, उसके काफी सारे वर्कर्स इन्वॉल्व थे इस वायलेंस में। अगर आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था तो जमाते इस्लामी ने ये स्लोगन दिया था, अब बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान। तो क्या, अब मैं आपसे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रही हूँ, कश्मीर में हम देख रहे हैं कि चुन चुन के माइनॉरिटीज को, सिविलियंस जो सिख है, जो हिंदू है, उनको मारा जा रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं पे एक, आप जैसे कह रही है, सिस्टमैटिक परसिक्यूशन है, पर इस स्केल का वायलेंस, स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम, शायद इस लेवल का या इस स्केल का वायलेंस हमने नहीं देखा है। ये होता आ रहा है और इसके बारे में जो जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आपने आवाज उठाई है, या जैसे ग्लोबल कम्युनिटी को आपने फोर्स किया है कि वो भी इसको कंडेम करे, आज स्टेज इस पे आया है। डू यू थिंक दिस इज अ लार्जर प्लॉट? इज देयर जो आर radicals or are fundamentalists getting a sort of a boost after the takeover of Taliban, and somewhere are the roots also in Pakistan, the ISI? एकदम सही बात है। जैसे ही अफगानिस्तान में आप देखेंगे तालिबान ने टेक ओवर किया, कश्मीर में भी हालत अचानक बिगड़ गई।
एंड बांग्लादेश की सरकार बता रही है कि अफगानिस्तान के इफेक्ट से जो ये ग्रुप है जमाते, वो बहुत ही एक्टिव हो गए हैं। बांग्लादेश में 1946 में नवाखाली का राइट्स हुआ था, जिसमें लाखों लोग मरे थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था जी। और 71 में भी बहुत मारे गए थे। उसके बाद सबसे बड़ी घटना मेरे को लगती है ये है। एक मेरे को किसी ने सवाल पूछ रहा है कि सोशल मीडिया के कारण ही ये वायलेंस हुआ है, तो सोशल मीडिया का मतलब खराब है कि अच्छा है? तो एक्चुअली इसका दोनों चीज है, अच्छा भी है खराब भी है। उस सोशल मीडिया को यूज करके उन्होंने भड़का है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई भी हिंदुओं की आवाज नहीं सुनता। हम लोग को पता है। कुशल जी, রাধারমন জি, मैं आ रही हूँ आपके पास। कुशल दा, আপনি রাধারমন জির কথা শুনেছেন, উনি খুব স্ট্রংলি যেটা প্রোটেস্ট হয়েছে খুব স্ট্রংলি ওটাকে উনি মোবিলাইজ করেছেন। আপনাদের ওখানেও আমরা জানি, বাংলাদেশেও অনেক আজকে 15,000 স্ট্রং ক্রাউড স্ট্রিটসে এসে ওরা প্রোটেস্ট করেছে। হিন্দুদের সাথে যেটা হয়েছে ওই ব্যাপারে অনেকটা একটা দুঃখ আছে, রাগ আছে। শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট নিজের তরফ থেকে এটা বলেছে কি যারা কালপ্রিটস হচ্ছে ওদেরকে পানিশ করা হবে। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে অ্যাসুরেন্সেস অনেক আসছে, সিকিউরিটি ডিপ্লয়মেন্টটাকে ইনক্রিজ করা হয়েছে। ওই দিন আমি আপনার সাথে এর আগেও কথা বলেছি, আপনি আমাকে বলেছে 7 দিন কি করে লেগে গেল একটা সিসিটিভি ফুটেজকে দেখার জন্য। কুশল দা। হ্যাঁ, আসলে আমি বলবো যে এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক যে যখন আক্রমণ করেছে প্রথমে তারা 10 থেকে, প্রথমবার যখন কুমিল্লাতে তারা এসেছে, তারা প্রথমে কিন্তু 10 থেকে 15 মিনিট ছিল। এরপরে আবার দ্বিতীয়বার যখন আসে তারা তখন আধা ঘন্টা থাকে, এবং এরপর যখন থার্ড বারে আসে তখন 1.5 থেকে 2 ঘন্টা। এবং ওই সময় কিন্তু এই সুদিন সাহা মারা যায়, এমনকি মানিক সাহা যে চাপ করে মারা যায় সেও কিন্তু এই তৃতীয়বারের সময়। তার মানে প্রত্যেকটি ঘটনা যখন ভয়াবহ হয়েছে কিন্তু তৃতীয়বারের সময়। তাহলে যেখানে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মানে পাশেই থানা আছে, তারা কেন থানা আসলো না? এবং এমনকি আমরা ভিকটিমদের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে যে বাংলাদেশের পুলিশের একটি নাম্বার আছে 999, কিন্তু তারা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করার পরও প্রথমত যে নেটওয়ার্কই ছিল না, তারপরেও তারা সাধ্য অনুসারে থানার সাথে যোগাযোগ করেছে। তারা বলেছে তারা আসলে, এমনকি আগুন যখন জ্বলছে দমকলকে বারবার খবর দেওয়ার পরও তারা আগুন নেভাতে আসেনি। এমনকি আমরা ঠিক পরের দিনই যখন আমরা কুমিল্লা চাঁদপুরে গিয়েছি, আমি অনেক স্থানে দেখেছি কিছু কিছু জায়গা থেকে কিন্তু আগুনের ধোঁয়া উঠছে, তার মানে তখনও পর্যন্ত আগুন জ্বলছে, আগুনের ধোঁয়া উঠছে। কুশল দা, এটা কি প্রি-প্ল্যান্ড কনস্পিরেসি? আপনার এটা যেটা হয়েছে, কেন কি এখন আমরা দেখেছি সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি যে অ্যারেস্ট হয়েছে, ওনার নাম ইকবাল হোসেন হয়েছে, আরো অ্যারেস্ট হয়েছে, 450 অ্যারেস্ট হয়েছে, যেটা আমরা মিডিয়া রিপোর্ট করছি। যেটা হয়েছে বাংলাদেশে, ওটা কি প্রি-প্ল্যান্ড কনস্পিরেসি ছিল? এটা কি একটা প্ল্যান্ড ওয়েতে? অবশ্যই মানে ये सारे के सारा सब साजिश था, क्योंकि बांग्लादेश में आप देखते हैं जो हर महीने में बांग्लादेश में अगर देखिए कि पिछले जो 10-12 साल से ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई ये धर्मीय अनुभूति के नाम पे कोई हिंदुओं का माने अभी देखिए धर्मीय अनुभूति में आघात बोलकर कोई अगर बोले ये धर्मीय हमारा कुरान के बारे में कुछ बोला, कोई बोला हमारा नबी जी के बारे में कुछ बोला, लेकिन अब देखिए इसका कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। पुलिस, हमने देखा पुलिस उसका जो डॉक्यूमेंट नहीं, पुलिस के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो उस लोगों को, जो लोग आगे ये लोग बोल रहा है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ये हमारा धर्मों का आघात किया और पुलिस उसको गिरफ्तार कर देते हैं, ये कर देते हैं, उनका घर जला देते हैं। ये हम बहुत सारे दिन से हम देख रहा है, देख कर अभी आया। हमने ये बोलूंगा, ये जो हमने जो कुमिल्ला का जो सारा विक्टिम का जो इंटरव्यू लिया, चाँदपुर का लिया, सारा का सारा हमने जो देखा, ये सारा साजिश था, क्योंकि वो सारा स्टाइल एक था। क्योंकि उन लोग पहले आया, अब देखिए पहले आया, वो मंदिर में गया, उसमें नमाज पढ़ा, उसके बाद नारा तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के वो सारा के सारा हमला किया। वो सारा इसका जो इंटरव्यू हमने लिया, हमने देखा, तो ये बोलूंगा, ये देखिए ये कुमिल्ला का जो महिला है जिसको हमने इंटरव्यू लिया, वो चाँदपुर का जो लिया, और जो हमने देखा, और रंगपुर का जो जहाँ पे घर, सारा के सारा जो
अब देखिए जिस घटना है सब एक है। एक जी। क्यों है? क्योंकि ये सारा के सारा एक साजिश है, क्या बोले प्लान है। अब प्लान Okay. करके वो एक सिर्फ बहाना है। बहाना क्या है? हिंदू ये लोगों किसका को साजिश है यहाँ कुशल पे जी? हटाने के लिए, कुशल जी, हिंदू को कल्चर करने जिन्होंने के ये लिए। किया, आपने इसको साजिश कहा, जिन्होंने ये साजिश रचा वो कौन है? और इस साजिश का इस साजिश का अल्टीमेट गोल क्या है? मैंने हमारा ये लग रहा है ये अफगानिस्तान में जब तालिबान जब आया उसके बाद बांग्लादेश में जो एक्सट्रीम ग्रुप है बांग्लादेश में जो वो बहुत क्या बोलो बहुत ऊर्जा पाया उन्होंने। और उन्होंने जो स्लोगन दिया आपने सुना जे আমরা সবাই तालिबान बांग्ला হবে अफगान, ये उन्होंने स्लोगन भी दिया बांग्लादेश माने कुशल जी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बांग्लादेश में है, जिनका हाथ है इस वायलेंस में, इस कम्युनल वायलेंस में, जहां पे इतने हिंदुओं को इतनी बर्बरता से अटैक किया गया, क्या उन एक्सट्रीमिस्ट का पाकिस्तान के आईएसआई से भी कुछ संबंध है? देखिए ये सारा इस जो एरिया में ना बांग्लादेश, भारत, नेपाल, ये सारा जहां जहां पे इस तरह का जो घटना घट रहा है ना सबके माने पीछे वो पाकिस्तान का आईएसआई है। Okay. ये आप सब लोग जानते हैं क्योंकि ये जो फंडिंग, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेररिस्ट का जो फंडिंग होते हैं ये सब वहां पे बहुत सारा, क्योंकि ये सबके साथ सबके। अब देखिए मैंने जब देखा हमने आश्चर्य हो गया। हमारा घर के पास हमने देखा वो अफगानिस्तान से उन्होंने आया। हमने देखा कि अफगानिस्तान से तालिबान में उन्होंने जोग दिया, उन्होंने अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने आया और उनको लेकर कुशल जी मुझे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे है, आपने इंटरव्यूज लिए हैं, स्पेशली वायलेंस हिट एरियाज में बहुत सारी, मैंने खुद आपके इंटरव्यूज देखे हैं। ग्राउंड पे जो महिलाएं हैं जो अफेक्टेड है उनसे आपने बात की है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से उन्होंने जो देखा उन्होंने आपको बताया और वो आपने लोगों तक पहुंचाया। रश्मि, see, like Radharaman ji said, ki now there are questions over. Somewhere I feel there is a hesitation to call a spade, and when you call a spade, or when you pinpoint at the root cause of this kind of violence and at the root cause of this kind of persecution, there is a clampdown now on you. It is very, very unfortunate that ISKCON Bangladesh, the Twitter account of ISKCON Bangladesh, and the Twitter account of those groups that were talking about the violence or just reporting what's happening on the ground have faced this crackdown. The government in Bangladesh too, at one point of time, seemed to have pinned the blame on social media, like it was social media that caused the violence. Do you think a clampdown on social, I understand one justification of a government that's responsible for law and order to curb anything that is insightful, but when it is about spreading awareness and when there is a clampdown, because I don't think there was anything insightful about what ISKCON Bangladesh was talking about. They were hurt. They said we cannot forget what has happened to us. They put out pictures of the kind of violence that happened, and that pictures do not lie. The extent of the violence was captured in those pictures. Do you think we're not addressing the root cause and actually going after social media, which somehow became the medium of spreading awareness of what happened? Totally. I think the focus is shifting now, and it's all about playing the blame game so that you can create a haze, and we don't have to address the problems, the elephant in the room, and solve them essentially. Because the Bangladeshi government somewhere doesn't, it doesn't stand to gain a lot by advocating for Hindu rights in Bangladesh, because they're after all just 8% of the population. What are they going to get by the end of the day? I think the international community should go beyond just condemnation and put on economic sanctions on Bangladesh at this point. That is the only thing that is going to force Bangladesh to look into Hindu rights. Otherwise, Hindus are just a small minority, 8%. It's not going to matter to them. And international sanctions we can also start if big powers are not starting. Even the small textile. Are we expecting a bit too much from the international community when we are not seeing a lot being done by the Indian government, on whom Bangladeshi Hindus have pinned a lot of hopes on? Well, I think the international community has always championed human rights and always stood up for countries gallantly and granted asylum. So it's only fair that we look up to them, right? Because India is still a recently developed country, which
is also taking care of, Hindus. It's not like the situation of Hindus is that great here either. I mean, a car rammed into a Durga Visarjan procession in Bhopal, I think. So it's not like, it's great here for Hindus either. But there are some countries which have been championing, human rights forever. Lecturing the entire world about human rights. Yeah, so they've lectured the entire world. So why are they silent now? So I think that is the question that, most Hindus are trying to ask at this point. Right. And when it comes to the Indian government, then the CAA stands to do a lot for these minorities, and I Yes. think that should be the topmost priority. And we as citizens must be supportive of this. I think Yes, but today there are also, Rashmi, today there are also questions. Yes, the government has, of course, taken steps in the right direction, but there are definitely questions after what happened in Bangladesh. The first question was asked of those who opposed the CAA, but then the government also faced questions on the delay in actually implementing the CAA. But yes, what you are saying, there are countries that have come out with that lecture everybody in the world about human rights and talk about talk about themselves as the apostles of liberty. But today, when it comes to what is happening in Bangladesh, what is happening to the Hindus in Bangladesh, just because it's an 8% population in Bangladesh, there is not much, the international community that wants to do out of them. Almost seems like the condemnation that's also coming from them is forced. It's like an obligation so that they do not look bad. I'd like to thank you for putting in your views here. Very, very important points made by you, Rashmi. Radharaman ji, आपके जाने से पहले मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है. क्या आपके ये जो प्रोटेस्ट है, क्या ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए? क्योंकि आज जिस तरीके से या लास्ट 10 डेज से जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, या इस्कॉन जो काम कर रहा है ग्राउंड पे, जो रिलीफ और एड पहुंचा रहा है बांग्लादेश में ही आफ्टर द अटैक, वो भी बहुत ज्यादा इट इज कमेंडेबल जो हो रहा है ग्राउंड पे इस स्केल के वायलेंस के बाद. पर अभी तक आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आपको लग रहा है इस साजिश की तह तक बांग्लादेश की सरकार जाएगी, या क्या उन पे थोड़ा और प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है? लास्ट 3 दिन से बांग्लादेश सरकार ने काफी स्टेप लिए हैं. आज अभी मैं एक टीवी डिबेट में एक वहाँ के मंत्री भी थे, डॉक्टर हक करके, तो उनके स्टेटमेंट तो काफी बहुत ही आश्वासन देते हैं. लेकिन हम ये देखना होगा कि एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होना चाहिए. तब समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं और कथन होना चाहिए. और जो मॉब है, इनको इन्होंने किया है, फांसी की सजा नहीं देते तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है. कड़ी सजा की हमने रखी है, तो देखते हैं कितना बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है आपकी तरफ से. आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये किया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. आखिरी सवाल कुशलदा আপনার থেকে আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা নেব. 3 দিন ধরে যেটা হয়েছে, গভর্নমেন্ট নিজের তরফ থেকে এটা অ্যাসিওরেন্স দিয়েছে কি ওরা অ্যাক্ট করবে. আর যেমনি রাধারমন দাস জি বলেছে, ওনার মানে ইসকন বাংলাদেশে যেটা কাজ করছে আমরা দেখছি. আর লাস্ট 3 ডেজ থেকে কি কোনো মানে হ্যাজ দ্য সিচুয়েশন গটেন বেটার? হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন গ্রাউন্ডে এখন? সিচুয়েশন কি আর হিন্দুস ফিলিং আ সেন্স অফ অ্যাসিওরেন্স? ওই যেটা ভয় ওটা দেখেছে, ওটা কি কমছে? সরকারের উপরে কি একটা ভরসা হচ্ছে এখন হিন্দুদের ওখানে কি হ্যাঁ এরা আমাদের এখন রক্ষা করবে, যারা এটা করেছে ওদেরকে এরা পানিশ করবে? আচ্ছা, প্রথমত যে অষ্টমী থেকে অষ্টমী, নবমী, দশমী এবং মানে ধারাবাহিক এই রংপুর পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে 5-6 দিন পর্যন্ত চলছে এবং এখনো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে কিন্তু বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে ঘটনাগুলো. কিন্তু আপনি যদি প্রতিদিন বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখেন আপনি দেখতে পাবেন ঘটবে. তা আমি এটার একটা স্থায়ী, যেমন আজকে এই ঘটনা ঘটলো, হয়তো একটা বড় পরিসরে করার কারণে, ইসকনকে আক্রমণ করার কারণে হয়তো আমাদের রাধারমন প্রভু এটার সাথে যুক্ত হয়েছেন বা সবাই যুক্ত হয়েছেন বা বিশ্বব্যাপী. আজকে আমি ইসকনকে অনুরোধ করবো যে এরকম বাংলাদেশে এই ঘটনাগুলো শুধু ইসকনের, এই যেমন তারা সারা পৃথিবীব্যাপী যে আজকে যে প্রোটেস্ট করেছে, এই প্রোটেস্টটা যেন অন্য কোনো ইস্যুতেও যদি থাকতো আমরা অনেক খুশি হতাম. কারণ ইসকনের মতন একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের দেখা এই প্রথম তারা প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে, যেটা আমাদের জন্য একটা আশাবাদী যে না, আন্তর্জাতিক এই সংগঠনগুলো কথা বলছে. শেখ হাসিনা সরকার কি অ্যাকশন নিচ্ছে? কেন কি 450 অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, যারা মাস্টারমাইন্ড ওরা অ্যারেস্ট হয়েছে, গ্রাউন্ডে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে আপনাদের? কেন কি ওরা বলেছে কালপ্রিটস উইল নট বি স্পেয়ার্ড? নিয়েছে, কিন্তু আমরা আশাবাদী
তবে দিদি এটা যদি আমরা মানে এটা যদি একটা স্থায়ী সমাধান চান, এখানে মাইনরিটি সুরক্ষা আইন দরকার, এবং বাংলাদেশে যেখানে পাকিস্তানের মতন একটি অসভ্য দেশেও কিন্তু সেখানে যারা মানে সেখানে সংখ্যালঘু মন্ত্রণ আছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার বিষয়ে কিছু নেই। সেখানে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়, সেখানে সংখ্যালঘু, আপনি জানেন যে বাংলাদেশে 21-22 যে বাজেটে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, সেখানে 15,054 কোটি টাকা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেট, তাতে হিন্দু প্রতিষ্ঠানের জন্য মাত্র আমরা এই ডিসকাশনটা আগে নিয়ে যাব। টাইমের কমির জন্য আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ করতে চাই, and quickly winding up with some points made by Barun Chakrabarty, who's just said that yes, the Hindus in Bangladesh are hopeful. Like Radharaman Das has said that in the last 3 days, the reports, the kind of large-scale violence that took place since Ashtami, that has definitely come down. Factually, if I can give you information that is available with me, there have been over 450 arrests. The man behind placing the Quran at the feet of Lord Hanuman in Kamila, from where the violence erupted, has been arrested. Now attempts are being made to verify which group he belongs to. There is suspicion that there are workers of the Jamaat-e-Islami who are responsible for the violence. And the Jamaat-e-Islami, it is a known fact that has links with the ISI. Minority groups or Hindus in Bangladesh are suspecting that there is a larger plot by Pakistan ISI to create this kind of unrest in Bangladesh, which involves systematic targeting of Hindus. For now, intermittent violence is taking place. That is what Barun Chakrabarty is telling me. In a few places, violence is still happening. On Friday itself, another incident was reported. And like Radharaman Das ji said, that these protests will continue till the time strong action isn't taken and a message isn't sent. Thank you so much for joining me, Rashmi, Kushalda, Radharaman Das ji. Thank you so much for joining me, and hope to see you all once again. Thank you.